उत्तराखंड में श्रम्भेश्वर बाबा का एक कितना सुंदर वर्णन किया गया कि अगर मान लो कोई व्यक्ति नशे में डूबा रहता है, मदिरा का नशा छोड़ ही नहीं रहा, पूरा प्रयास कर लिया और वो दारू छोड़ने को ही तैयार नहीं, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल निकल गए और वो मदिरा छोड़ ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ में। नया लड़का है, अभी शादी हुई, बहू बेचारी रोती है, घर के बच्चे रोते हैं, पर वो मदिरा का नशा छोड़े ही ना। तो श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करें। बेलपत्री के 5 पत्ते, शमी के 3 पत्ते। बेलपत्री के कितने पत्ते? 5। शमी के कितने पत्ते? 3। बेलपत्र के 5 पत्ते, शमी के 3 पत्र और काली मिर्च 5। एक पत्र, शमी पत्र सब साथ में लेकर काली मिर्च के साथ में बाबा देव अधिदेव महादेव को, भगवान शंकर को समर्पित करो। श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लीजिए, जम के बोलो कौन सा महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। आपने कथा में सुना होगा कि शरम्भ पक्षी का रूप मेरे शंकर भगवान ने लिया था। किसके लिए लिया था? नरसिंह भगवान को जो गुस्सा आ रहा था, नरसिंह भगवान जो तोड़ फोड़ कर रहे थे, सारे देवताओं को डर लग रहा था, तब भगवान शंकर ने शरम्भ पक्षी का रूप धारण कर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलखनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। शिव जी ने एक नाम लिया, शंकर जी का एक नाम का उच्चारण हुआ। क्या नाम था? जम के बोलो, श्रम्भेश्वर महादेव। आवाज नहीं आ रही है, जरा दम के बोलो, कौन से महादेव? बोल श्रम्भेश्वर महादेव की। श्रम्भेश्वर महादेव, 5 बेलपत्र, 5 कमल काली मिर्च, 3 शमी पत्र शंकर जी को चढ़ाकर बाबा से श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर विनय कर बाबा आपकी कृपा होगी तो जीव नशे से मुक्त जरूर होगा। शंकर, आपकी कथा कहती है कि आप राम नाम की मस्ती में डूबते हो और नशे को त्यागते हो। बाबा, मेरे भी घर में एक व्यक्ति, उसका नाम ये है, ये गोत्र है, वो नशे में डूबा रहता है। बाबा, इसको नशे से बाहर निकालो। झोली पसार कर प्रणाम करो, अपने हाथ की हथेली को, जैसे ये जल बहने वाला जो स्थान है यहाँ, ये पानी जो यहाँ से बहकर आता है, अपने सीधे हाथ की हथेली को यहाँ लगाओ, सीधे हाथ की हथेली को यहाँ लगाकर, ये जो जलाधारी है, यहाँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, अपनी हथेली को यहाँ लगाओ। कार्तिकेय गणेश जी का जो स्थान जलाधारी पर होता है, वहां हथेली को लगाकर बाबा के शिवलिंग का स्पर्श कर कर जो चढ़ाई हुई सामग्री है उसको वापस उठा लो और लेकर रख। शमी पत्र मदिरा पीने वाले व्यक्ति के कक्ष में रख दो, और एक बेलपत्र और एक काली मिर्च जो मदिरा के नशे में लगा रहता है, सुबह के टाइम पर बेलपत्र, शाम के समय पर काली मिर्च, किसी भी तरह से उसको खाने में देना प्रारंभ करिए। 15 दिन बाबा का चढ़ा हुआ जल श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 20 दिन 22 दिन के अंदर वो धीरे धीरे मदिरा छोड़ना प्रारंभ कर देगा, मदिरा से दूर होता चलेगा। शिव तत्व शंकर ओघड़, शिव ओघड़। फिर से एक बार भगवान का नाम लीजिए। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। और ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है। कितना भी घर में झगड़ा हो रहा हो, भाई भाई का झगड़ा हो, रिश्तेदारों का झगड़ा हो, कोर्ट कचहरी चल रही हो, अगर आप तकलीफ में हैं तो एक लोटा जल श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पे चढ़ाओ। धीरे 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 अंतर है। कोई कोमा में पड़ा है, व्हील चेयर पर पड़ा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, डॉक्टर ने कह दिया
कि अब भगवान के ऊपर है, हमने सारी दवाइयां दे दी, गोलियां दे दी, सारा इलाज कर लिया, अब ये उठेगा नहीं उठेगा, चलेगा नहीं चलेगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसकी जवाबदारी हमारे पास नहीं है। उस समय पर केवल ध्यान देना, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय वाले स्थान पर एक एक चावल का दाना 3 रखो। अगर पी ले तो ठीक है, नहीं पी सकता उसके शरीर पर उस जल को लगाना रोज प्रारंभ करो। धीरे धीरे वो कोमा से भी बाहर निकलेगा, शरीर भी चलेगा और वो आगे बढ़ना प्रारंभ करेगा। श्रंभेश्वर महादेव के नाम मात्र में इतना बल होता है कि श्रंभेश्वर महादेव की यहां तक शिवपुराण कहती है कि जब जब श्रंभेश्वर महादेव की कथा आए और दिल से अगर आपने सुना है तो व्यक्ति रोग से, दुख से निवारण होता ही है। वो श्रंभेश्वर महादेव, श्रंभेश्वर। क्यों शिव महापुराण की कथा में लोग इतने तकलीफ है, बीमार हैं तो भी शंकर की कथा में क्यों जाते? इतना धूप है, गर्मी है, फिर भी लोग जाते, बीमार लोग भी पहुंचते, क्यों पहुंचते? उसका कारण है किसी भी तरह से शंकर की कोई कथा हमारे श्रवण शक्ति में जाएगी और वो हमें शक्ति प्रदान करेगी, क्योंकि उसका नाम महामृत्युंजय है। वो मृत्यु को भी जीत सकता है तो आराम जरूर दे सकता है, वो शिव है। समय आया, आगे वर्णन आता है बचकल गांव में, समुद्र के तट पर एक वाशकल गांव है जहां पर ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहते हैं, पर एक गलत संगत में पड़ गया तो सब गलत कर बैठे। पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन करता है। मान लो कोई व्यापार, कोई दुकान, कोई फैक्ट्री आपकी ठीक नहीं चल रही है, आप ठेला लगा रहे हो, सब्जी की दुकान लगा रहे हो, कोई दुकान खोल कर बैठे हो, कोई फैक्ट्री लगा कर बैठे हो, कोई व्यापार कर रहे हो और उस व्यापार में तुम्हें आनंद नहीं आ रहा, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत तकलीफ, सब कुछ करके देख लिया पर वो तकलीफ मिटी नहीं रही। तो थोड़े दिन, थोड़े समय किसी भी शंकर के मंदिर में बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र चढ़ाने का तरीका जरा समझ लेंगे। आप अगर जिस दिशा में खड़े हो, अगर आप शंकर के शिवलिंग के इधर हो तो बेलपत्री का डंडी का मुख आपकी ओर होना चाहिए। आप इधर हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप उधर हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप इधर हैं तो डंडी का मुख इधर हो। बटकेश्वर महादेव के नाम से शंकर जी के मंदिर में एक बेलपत्री पर डंडी का मुख अपनी ओर होना चाहिए, जो डंडी है इसका मुख अपनी ओर। बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करो बटकेश्वर महादेव के नाम से, और बेलपत्र चढ़ाने के बाद में जो तुम्हारे कलश में जो जल है, लोटे में जो जल है, वो 7 बार, लोटे का जल 7 बार, 7 बार से मतलब है अलग से लोटा भरना नहीं है, 7 बार उसी लोटे का जल जब बेलपत्र डंडी समेत समर्पित कर दें, 7 बार उस लोटे के जल को 7 बार बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मन की कामना कर कर बाबा से विनती करते हुए कि बाबा मेरी ये छोटी सी अर्ज स्वीकार करते, 7 बार उस जल को चढ़ाओ। लगातार कम से कम आप 15 से 20 दिन तक लगातार बटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओगे, ऐसी कोई दुकान और फैक्ट्री नहीं तो चले नहीं और आगे बढ़े नहीं और काम सुलझे। बटकेश्वर महादेव, भगवान शंकर का ये नाम, भगवान शिव का ये स्तुति, भगवान शंकर का ये नाम बटकेश्वर महादेव। स्वयं भगवान शंकर ब्रह्मा जी का जब सिर कटकर बड़का पेड़ बन जाता है और उस पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे शंकर भगवान विराजमान हो जाते हैं, शिव जी उसके नीचे विराजमान हो जाते हैं, उसी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ा। बटकेश्वर शंकर भगवान ने कह दिया, दक्ष प्रजापति तुमने बम बम बोलकर मेरी स्तुति करी है, मैं वर देता हूं जो मेरे मंदिर में आकर बम बम बोलेगा मैं समझ जाऊंगा कि मेरा ससुर आया है, मैं समझ जाऊंगा। अब
एक जगह हम कथा कर रहे थे, उस कथा में हमने कह दिया कि पुरुष अगर जाके बोले कि बम बम तो भगवान समझे ससुर आया। तो एक माता जी ने कहा अगर स्त्री बम बम बोले तो, हमने कहा सास, उसमें क्या दिक्कत? शिव तो शिव है, ओगड़ी तो ओगड़ी है। चले बाबा भोलेनाथ, सती मैया जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के यहाँ गई। हिमालय राज के यहाँ जो सती माता जन्मी वो पार्वती माता के नाम से विख्यात हुई। बोल पार्वती माता की, माँ पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। अवस्था देव ऋषि नारद ने कहा, और देव ऋषि नारद के कहने पर धीरे 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 माता पार्वती शंकर भगवान की आराधना में लीन हो गई। समय आया, शंकर भगवान का विवाह माता पार्वती जी के साथ पक्का हो गया। शिव दूल्हा बने, पार्वती बोलो बोलो झमके दुल्हन। मैनावती नहीं चाहती थी कि महादेव जी के साथ में पार्वती जी का विवाह हो, पर पार्वती मैया कहती थी कि देवर्षि नारद ने कहा है कि मेरा विवाह शिव के साथ होना चाहिए, और मैंने बाल्यवस्था से शंकर जी को अपना पति मान लिया है, इसलिए मैं उनसे विवाह करना चाहती हूं। क्या है शिव जी के पास में? लड़का वो देखा जाता है जिसका पेट्रोल पंप हो, लड़का वो देखा जाता है जिसके पास जमीन हो। पार्वती जी ने कहा मां, ये गाड़ी, ये बंगला, ये प्रॉपर्टी, ये जमीन तुमने मेरे लिए देखकर देवी दी, और मालूम पड़े मैं चली भी गई और पहुंचने के बाद मान लो वो गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद सब शेयर मार्केट में चले गया, डब्बा गोल हो गया, और मालूम पड़े सब सत्यानाश मिल जाए उन सामग्री का, तो फिर उस जगह पर तुम्हारी बेटी अकेली रह जाएगी, क्योंकि तुम लड़का श्रेष्ठ नहीं देखा कि जो कर्म में प्रबल हो, अपने बल में प्रबल हो, जो अपनी विद्या में प्रबल हो, जो कार्य के प्रति जागरूक हो, उस लड़के को नहीं देखा। तुमने केवल धन वैभव देखा, केवल धन वैभव। और जो कर्म संस्कार हो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। पार्वती जी को ज्ञान उपदेश देवादिदेव महादेव दे रहे हैं, ज्ञान उपदेश। और पार्वती मैया उस उपदेश को पाकर आज प्रसन्न हुई। विवाह हुआ, मां जगतजननी नंदी पर सवार होकर शंकर भगवान के साथ में कैलाश धाम पहुंच गई। समय आया, शंकर भगवान के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी को दे दिया। गंगा जी की धारा से 6 पुत्रों का प्रागट्य हो गया, षडानंद कार्तिकेय का जन्म हो गया। गंगा जी को मालूम पड़ा तो गंगा जी ने जाकर क्रोध किया, क्रोध कर अग्निदेव सूर्यदेव को शापित किया। गंगा के जल से अपने पुत्र कार्तिकेय को लेकर आ गई षडानंद। जब षडानंद कार्तिकेय जी प्राप्त हो गए, षडानंद कार्तिकेय जब मिल गए, आ गए, तब उस समय पर कार्तिकेय के आने के बाद मां पार्वती जी ने कहा अब तुम जाओ और तारकासुर का संहार करो। पर एक बात का स्मरण तुम्हारे भीतर रहे, जिस तारकासुर को तुम मारने जा रहे हो, तारकासुर के हृदय में शिव बसा हुआ है, भगवान शंकर बसे हुए हैं। कहा षडानंद कार्तिकेय ने कि मां, तारकासुर तो असुर है, राक्षस। पार्वती जी कह रही भले वो राक्षस है, उसके हृदय में शिव बसा है। वो असुर है, उसके हृदय में शंकर बसा है। मैं तुझसे कहती हूं षडानंद कार्तिकेय, तारकासुर को मारना तो उसके हृदय में कोई बाण न लगे, उसके हृदय को घात न लगे। शरीर को छेदित करेगा चल जाएगा, पर हृदय को छेदित मत करना। मैं, मेरा शंभु विराजमान है, मेरा शंकर। सारे देवताओं की लिस्ट उठाकर देखना, सारे देवताओं में इंद्रदेव के दुश्मन मिलेंगे, असुर मिलेंगे, राक्षस मिलेंगे। आप भगवान विष्णु से युद्ध करने वाले असुर प्राप्त होंगे, ब्रह्मा जी के ऊपर आक्रमण करने वाले असुर प्राप्त होंगे। पूरे चरित्र को उठाकर देखो, 33 कोटि देवताओं के, केवल शंकर भगवान से द्वेष रखने वाला एक भी असुर नहीं था। रावण भी भजन करता था तो शिव का करता था।
शंखचूर्ण भी भजन करता तो शिव का करता, जरासंध भी भजन करता तो शिव का करता। जितने भी असुर हुए, जितने भी राक्षस हुए, ये शंकर भगवान के विरोधी नहीं थे, ये शंकर भगवान के द्वेषी नहीं थे, पर दूसरे के द्वेषी थे। इसलिए शिवजी प्रकट होकर इनका संहार करना चाहते थे। क्यों, किस लिए? तारकासुर ने क्या मांगा था कि सदानंद भगवान शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे? क्यों मांगा? क्योंकि तारकासुर जानता था शंकर भगवान शादी नहीं करेंगे। मैं मांगूंगा कि इनके पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे तो इनकी विवाह होगा, नहीं तो ये विवाह भी नहीं करेंगे। शिव तत्व करा है। कनक कुंडला का विवाह रत्न भद्र के साथ हो गया। रत्न भद्र यक्ष की पत्नी बन गई कनक कुंडला। कनक कुंडला जब इंद्रलोक में गई तो इंद्रलोक में कनक कुंडला से पूछा कि इतने सारे देवता थे तो तूने रत्न भद्र को ही अपने विवाह के लिए क्यों चुना? ऐसा क्या दिखा तुझे रत्न भद्र में, उस यक्ष में, जो तूने रत्न भद्र को विवाह के लिए चुन लिया? कनक कुंडला ने कहा कि मैं नृत्य कर रही थी, 5000 वर्ष निकल गए थे, पर वो दीप जल नहीं रहा। रत्न भद्र ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, उसकी जो निर्माल्य था वो उड़कर आया और शरीर को लगा, शरीर को लगा। आप सबके स्मरण में कथा होगी श्रीमद् भागवत की। भगवान कृष्ण ने अपने पांव की मिट्टी उठाकर खाई थी। खाई थी कि नहीं खाई थी? भागवत सुनी है कि नहीं सुनी है? सुनी है सबने? भगवान ने मिट्टी खाई कि नहीं खाई? खाई ना। भागवत जी में लिखा है कि भगवान ने मिट्टी खाई। तो किसी ने पूछा भगवान से कि भगवान तुमने ये मिट्टी क्यों खाई? भगवान कहते हैं जिस समय पर पूतना मुझे विष पिलाने के लिए आई थी, उस समय पर सबसे पहले पूतना ने मुझे दूध पिलाया था। और दूध पिलाते समय जितने ब्रज के बच्चों को पूतना स्तनपान कराते कराते आई थी, दूध पिलाते पिलाते आई थी, विष पिलाते पिलाते आई थी, सारे बच्चों के प्राण उनके मुख से छूटे थे और पूतना के स्तन में चले गए थे। मैंने दूध पीने के बहाने उन बच्चों के प्राणों को, ब्रजवासियों के प्राणों को अपने खींच कर पेट में रख लिया था। भगवान कहते हैं ये सारे ब्रजवासियों का उद्धार तो मेरे चरण की रज से हो जाएगा। मैं धेनु चराने के लिए, गाय चराने के लिए जाऊंगा। गाय चराने के लिए जब जाऊंगा तो गाय आगे आगे चलेगी, मैं पीछे पीछे चलूंगा। गाय जब वापिस आएगी तो मैं जब पीछे चल रहा हूंगा तो बाद में आते समय गाय के चलने से वो रज उड़ेगी। उड़ेगी तो वृक्षों पर गिरेगी, पक्षियों पर गिरेगी, पशुओं पर गिरेगी, ब्रजवासियों पर गिरेगी, तो उनको, उनका उद्धार मेरे चरण की रज से अपने आप हो जाएगा। पर जो अंदर बैठे हैं उनका उद्धार कैसे होगा? तो मिट्टी उठाकर खुद खा गए। अपने चरण की रज को भगवान स्वयं पाले थे, अपने ब्रजवासियों के उत्थान के लिए, उनके उद्धार के लिए। अब जब आप सब भी यहां से उठ के जाते हो ना, सब उठ के जाते हो ना, जब तो जाते जाते खूब झटकाया। पास में बैठी थी, जाते जाते पूरे माहौल, जितने ग्राउंड में इतनी धूल उड़ा दी, इतनी रज उड़ा दी, इतनी रज उड़ा दी। जो सोचकर भी नहीं आया था कि मेरा उद्धार हो जाएगा, उसके भी मस्तक पर भगवान शंकर की चरणारविंद की रज चढ़ गई और उसका भी कल्याण, उसका भी उद्धार। कनक कुंडला इतने अच्छे अच्छे देव हैं, इतने सारे देवता हैं, तू उनसे विवाह कर लेती, पर तूने रत्न भद्र में ऐसा क्या देख लिया, उस यक्ष में ऐसा क्या देख लिया कि तूने विवाह कर लिया? कनक कुंडला कहती है मैंने बस एक ही चीज देखी है कि जिससे मैं विवाह कर रही हूं वो भगवान शंकर की आराधना करने वाला है। उसके चढ़ाए गए थोड़े से निर्माल्य से मेरा जीवन सार्थक हो गया, तो इसलिए मैंने उससे विवाह करने का विचार कर लिया।
मेरा बेटियों से निवेदन है, आप विवाह करो, मना नहीं है, पर विवाह करते समय इतना जरूर देखना कि जिसके साथ विवाह कर रहे हो वो हमारे सनातन धर्म को मानता है कि नहीं मानता। वो हमारे भगवान का अपमान तो नहीं कर रहा, वो हमारे देवताओं का अपमान तो नहीं कर रहा, वो हमें भगवान से दूर तो नहीं कर रहा। अपने देव का अपमान तो नहीं कर रहा, शिव तत्व कह रहा। कनक कुंडला ने रत्नभद्र से विवाह कर लिया, शादी हो गई, निकल गए कई साल, पर बच्चे का जन्म नहीं हुआ। कनक कुंडला के घर में बच्चा नहीं हुआ, संतान नहीं हुआ। कई बार व्यक्ति प्रयास करता है, एक बार पशुपति व्रत करा, 2 बार पशुपति व्रत करा, 3 बार पशुपति व्रत करा, 1 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, तुमरुका जी का नाम लेकर 2 बार बांधी, 3 बार बांधी, 4 बार बांधी, नहीं हुआ। मनुष्य की देह मिले तो 3 चीजों से बचना। पहले नंबर पर है कर्ज, दूसरे नंबर पर है क्लेश, और तीसरे नंबर पर है कलंक। यदि संसार में जन्म मिले तो इन 3 चीजों से बचने का प्रयास करो। पहले नंबर पर है कर्ज। थोड़ा सा भी कर्ज हमारे जीवन में अगर हो जाता है, थोड़ा सा कर्जा आ जाता है, तो वो कर्जा बढ़ते 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 एक दिन हमारी जमीन को, हमारी जायदाद को, हमारे मकान को भी बर्बाद कर देता है। मेरे छत्तीसगढ़िया रहवासियों से पहले भी निवेदन करा था भिलाई में, और आज फिर छत्तीसगढ़िया के रहवासियों से निवेदन करूंगा, मेरे छत्तीसगढ़ के रहवासियों से कहूंगा कि अपनी जमीन को बेचकर शहर जाने का प्लान मत बनाओ, बल्कि अपनी गांव को इतना उज्जवल बनाओ कि शहर का आदमी भी तुम्हारे गांव को देखने के लिए पहुंचे। 3 चीजों से बचना चाहिए। पहले नंबर पर है कर्जा, दूसरे नंबर पर है क्लेश, तीसरे नंबर पर है कलंक। ये 3 चीजें जब व्यक्ति के जीवन में अगर हो जाती है तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, पूरा। पहला बच्चों कर्ज से। 10 रुपए भी किसी का अगर कर्जा है तो वह हमको एक ना एक दिन डुबो देगा, इसलिए कर्जे से बचने का प्रयास करो। आज हो क्या रहा है, लाओ हम तुम्हें कर्जा दे देंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां खुली हैं, बड़े बड़े बैंक खुले हुए हैं, जो दिन रात मोटरसाइकिल पे अपने अपने फ्लेक्स लगाकर दिन रात कहते हैं लो एक दिन में हम लोन देते हैं। गाड़ी पर लोन ले लो, मकान पर लोन ले लो, जमीन पर लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, पैसा ले लो, पैसा ले लो। आज क्यों देने को तैयार बैठे? वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा लोन लोगे, धीरे धीरे वो चुका नहीं पाओगे तो एक दिन तुम्हारी जमीन भी चली जाएगी, मकान भी चले जाएगा, और मालूम पड़ा एक दिन जो रखा हुआ धन है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। समझ की जरूरत है। तुम कबीले में रह रहे हो, कोई क्लेश नहीं होना चाहिए, आपस में थोड़ा साझा बनाकर, थोड़ा सा। आप सबको मालूम से बच जाओ। दूसरा क्लेश से बचो। हफ्ते में, महीने में एक दिन ऐसा बनाओ जिस दिन मेरे घर के पूरा परिवार एक जगह पर एकत्रित हो, भोजन करें, साथ बैठें, साथ बैठकर अपने परिवार की चर्चा। हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम किसी परमात्मा की आराधना करो कि साधना की आराधना, आप तो साथ बैठो, अपना मनन चिंतन करो कि हमें अपने घर को कैसे संवारना है, हमें अपने परिवार को कैसे संवारना है, हमें अपने बच्चों को उच्च शिक्षा कैसे देना है, हमें अच्छी चिकित्सा कैसे देना है। हम कहीं आडंबर में तो नहीं फंस रहे, क्लेश से। और तीसरे नंबर पर कहा कलंक से बचे। हमारे सनातन हिंदू धर्म में पतंग उड़ाने के लिए एक दिन दिया गया है। यहां उड़ाते पतंग,
अरे बोलो, शिव महापुराण की कथा कहती है कोई उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है तो उसको चढ़ने दो, बढ़ने दो, उसको काटने का प्रयास मत करो, क्योंकि हम सब सनातनी हैं। सनातनी काटता नहीं है, सनातनी जोड़ता। 4 चीजें कभी मत तोड़ो जीवन में। कितनी चीजें? 4। पहला रिश्ता, दूसरा किसी का दिल, हृदय, तीसरा वचन जो दिया वो ना तोड़ा जाए, और चौथा विश्वास। मेरे शंकर की कथा कहती है ये 4 चीज में से अगर कुछ भी एक अगर आपने किसी का तोड़ा है तो संभलने में बहुत समय लग जाता है, बहुत समय। रिश्ता कितना भी बेकार हो, हाँ ठीक है, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खा ली, इसने अपनी जमीन रख ली, इसने अपना प्लाट रख लिया, इसने अपना पैसा रख लिया, इसने अपना सामान रख लिया, सास का पूरा जेवर रख लिया, ये सामान लेकर चले गया, ये इसने ये कर लिया, इसने धन रख लिया। फिर भी निवेदन है कुछ भी हो पर रिश्ता कभी समाप्त मत करो, रिश्ता कभी मत तोड़ो, क्योंकि धन वापिस कभी ना कभी प्राप्त हो जाएगा, पर जो प्रेम का रिश्ता है वो फिर वापिस नहीं मिल पाएगा। संबंध जरा सी देर में रिश्ता तोड़ लेते हैं लोग। इसने पैसा रख लिया, हमारा हक रख लिया, हमारा धन रख लिया, हम इससे बोलेंगे नहीं। किसी ने तेज आवाज में बात करी, मैं तो तुमसे बात नहीं करूंगा। किसी ने कुछ बोला, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अरे क्यों रिश्ता तोड़ते हो? जरा जरा सी बात में कोई सुपाड़ियां खा के फेंक दोगे? तोड़ना नहीं है, जोड़ने की बात करना है। महाराज, एक किसी का हृदय मत तोड़ो, किसी का भी हृदय, ठीक है। तीसरा वचन अगर किसी को दिया है मत तोड़, और चौथा विश्वास, भरोसा कभी ना तोड़िए। बड़ी मुश्किल से विश्वास जागृत होता है साहब, बड़ा मुश्किल से विश्वास प्रबल होता है, और उसको अगर तोड़ दिया जाए तो फिर जोड़ना मुश्किल है। रही मन धागा प्रेम का, टूटे गांठ पड़ जाए। महाराज, वो टूटा कि उसमें गांठ पड़ गई। हम कई बार माताओं से कहते हैं, जीजियों, कितना भी विवाद घर में हो, पति से कितना भी झगड़ा हो, पर निवेदन इतना सा है कि अपने मुख से कोई ऐसा शब्द मत बोल जाना कि वो गांठ पड़ जाए हृदय में और जिंदगी भर भुलाई ना जाए। और पतियों से भी निवेदन है, पुरुषों से भी निवेदन है, कितने भी डिप्रेशन में रहना, कितने भी टेंशन में रहना, चाहे मार्केट का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे धन का हो, चाहे सत्ता का हो, पर अपनी वाणी ऐसी घर में मत बोल देना कि किसी का हृदय टूट जाए। आप रखो, ये सब चीजें तो जीवन में चलती रहती है। शंकर जी को कितना दुख था साहब, कौन जान सकता है। कंठ में विष भरा था, उसके बाद भी गंगा को सिर पे रखा था, और कभी मुख से एक शब्द टेढ़ा नहीं कहा। लोगों ने शंकर जी को आड़ा टेढ़ा बोला, पर वो नहीं बोला आज तक। इतना कंठ पर विष होने के बाद तो लोग तो कड़वा बोलते हैं, पर इससे तो मिट्ठू अच्छा। वो मिट्ठू होता है ना, तोता, हरी मिर्ची खाता और राम राम बोलता। मिर्ची खाने के बाद भी मिट्ठू, तोता मीठा बोलता है। और इंसान रोज गुलाब जामुन खाए तो भी ऐसा बोले कि झगड़ा हो जाए। इतना मीठा खाने के बाद भी इतना अड़ा टेढ़ा बोले जिसका बन, क्या मतलब का। किसी भी छठ के दिन, चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र
और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो, वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा, साथ में आपका परिश्रम, साथ में आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ता। क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हमने शंकर जी को बेलपत्र समर्पित कर दी तो कर्जा चूकेगा, पर साथ में मेहनत भी करना। अगर आप मानते हैं कि पूरी कथा का, इसमें कई दुनिया के कई लोग हैं हमारी कथाओं को आधा काटते हैं, आधा भेज देते हैं। गुरुजी ने कहा कि बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाओ, पर गुरुजी ने साथ में कहा कि रात दिन एक करो, पढ़ाई पूरी करो, आधी बात काट देते, आधी बात दिखा देते, पर उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आग लगे बस्ती में अपन रहो, उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया का काम है गलत चीजें जनमानस में देना, जिससे बदनामी हो, अब शब्द बोले जाए, ताने दिए जाए, गालियां दी जाए। ये दुनिया की रीति है। बहुत आते हैं दिन भर में, कहीं कोई दबाव देने के लिए आता है, हम तुम्हारी बदनामी करेंगे, हमको 1 करोड़ दो, हम ये छप्पा देंगे, हम वहां से आएंगे, हम ऐसा कर जाएंगे, हम वैसा कर जाएंगे। बहुत आते, दिन भर का काम इनका, रोज का यही काम है, हमें ये करो, हमको वो करो। शिव तत्व है। दबाव देने वाले ढेर मिलेंगे, अपशब्द करने वाले ढेर मिलेंगे, ताना देने वाले ढेर मिलेंगे, पर आप अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ में शिव महापुराण की कथा कहती है, 6 बेलपत्र, 6 पुष्प, 6 दुर्वा, 6 चावल के दाने और साथ में अपना परिश्रम पूर्ण करो। छठ के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर के जलाधारी पर समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो और अपनी मेहनत को 4 चांद लगाओ। कर्जा चूकेगा जरूर, समाप्त जरूर। कर्जा का मतलब ये नहीं है कि आप कर्जा करे हो तो मेरे से बन नहीं रहा, मेरे प्राण छूट जाए तो अच्छा, मैं तो मर जाऊं, मैं टेंशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, बहुत परेशान हो गया, ऐसा हो गया। ना ना, दुख आता है, जब सुख आया, सुख चले गया तो दुख आएगा, तो दुख भी जाएगा, दुख भी समाप्त होगा, उसमें क्या विचार कर। ऐसा तो नहीं है कि दुख समाप्त नहीं होगा, दुख नहीं जाएगा। सुख आया है, जब हमारे अच्छे दिन अगर समाप्त हुए हैं तो दुख भी समाप्त जरूर होगा, फिर वापस सुख आएगा। थोड़ा हिम्मत, थोड़ा धैर्य, थोड़ा हृदय पर भाव एकाग्रित करो कि नहीं नहीं, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरा दुख काट